के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12th में आगे के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के बारे में जानकारी दी जाएगी, इसको ध्यान से देखें। डेंगू फीवर, डेंगू बुखार क्या है? तो दिस डिजीज इज काज्ड बाय, ये रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वायरस, विषाणु जनित रोग है। डेंगू फीवर जो है विषाणु जनित रोग है और इसका कैरियर वाहक मॉस्किटो, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा कैरियर वाहक का कार्य करता है। तो वायरस जो है फ्लेवी वायरस, इस विषाणु का नाम फ्लेवी वायरस और एरिबो वायरस, इसका नाम है फ्लेवी वायरस और एरिबो वायरस। डेंगू सबसे पहले कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है और इसके विषाणु का नाम है फ्लेवी वायरस और एरिबो वायरस के नाम से भी जानते हैं। इस रोग का वाहक कैरियर एडिस एजिप्टी मच्छर, एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है और ये मच्छर आर्थ्रोपोड मॉस्किटो इसके ट्रांसमिशन का कार्य करते हैं। तो डेंगू वायरस की 4 स्ट्रेन होते हैं बच्चों। डेंगू वायरस में कितने स्ट्रेन होते हैं? 4 से 5 स्ट्रेन होते हैं। डेविन फर्स्ट, डेविन सेकेंड, डेविन थर्ड, डेविन फोर्थ। ये चारों स्ट्रेन में से किसी स्ट्रेन से मनुष्य में डेंगू फीवर उत्पन्न हो जाता है। यदि मनुष्य इस किसी एक स्ट्रेन के प्रति इम्यूनिटी उत्पन्न कर लेता है, इसके शरीर में इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र किसी एक स्ट्रेन के प्रति उत्पन्न हो जाता है, तो शेष अन्य स्ट्रेनों के द्वारा डेंगू के खतरे बने रहते हैं, अर्थात अन्य स्ट्रेन के द्वारा डेंगू उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि बार बार डेंगू फीवर होता रहता है। इसके 4-5 स्ट्रेन है, किसी एक स्ट्रेन से बुखार उत्पन्न होता है। यदि उस स्ट्रेन के प्रति शरीर में इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा इम्यूनिटी उत्पन्न भी हो जाती है, तो अन्य स्ट्रेन के द्वारा डेंगू के खतरे बने रहते हैं। ये फीमेल एडिस एजिप्टी जो मच्छर है बच्चों, ये मनुष्य को प्रातः काल या सायंकाल मनुष्य को काटता है। मनुष्य को प्रातः या सायंकाल काटता है। ये डेंगू वायरस प्राइमरी होस्ट, प्राथमिक होस्ट मैन है, आदमी, ये प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो, मच्छर। क्या है? मॉस्किटो। तो याद रखिएगा, डेंगू फीवर में डेंगू वायरस का जो प्राइमरी होस्ट है, प्राथमिक पोषक, वो मैन आदमी मनुष्य होता है और सेकेंडरी होस्ट, द्वितीय पोषक जो होता है, वो मच्छर मॉस्किटो होता है। इंक्यूबेशन पीरियड, जब इस डेंगू वायरस का मच्छर के काटने के द्वारा मनुष्य के शरीर में जो प्रवेश होता है और प्रवेश के बाद डेंगू बुखार के जो लक्षण प्रकट होने लगते हैं, इसके बीच की अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण काल कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। और ये होता है बच्चों 3 से 7 दिन। इस मच्छर के बाइट काटने के पश्चात 3 और 7 दिन के बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं, अथवा कभी कभी 10 अथवा 12 दिन के बाद भी इसके लक्षण प्रकट होते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड याद रखिएगा कि 3 से 7, 3 to 7 डे और 10 to 12 डे। 3 से 7 दिन का भी हो सकता है और 10 से 12 दिन का भी हो सकता है। सिम्पटम ऑफ डेंगू फीवर, इसको सिम्पटम्स क्या है? रोग के लक्षण। रोग के लक्षण के आधार पर, सिम्पटम के आधार पर इसको 2 भागों में, 2 श्रेणियों में बांटते हैं बच्चों। एक सिंपल डेंगू फीवर है, साधारण डेंगू बुखार, और एक सेवर डेंगू फीवर, प्रचंड डेंगू बुखार। साधारण डेंगू
बुखार क्या है, और प्रचंड सीवियर डेंगू फीवर। तो जो सिंपल डेंगू फीवर है, साधारण डेंगू बुखार है, इसमें उच्च फीवर, बुखार तो बहुत तेज रहता है व्यक्ति को, उसके साथ सिर दर्द, सिर में दर्द, जोड़ों पर, हमारे हड्डियों के जॉइंट्स, जोड़ों पर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन व दर्द, इसके साथ भूख न लगना व चक्कर आना, ये सब लक्षण दिखते हैं साधारण डेंगू फीवर। सिंपल डेंगू फीवर क्या, उच्च फीवर, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, फीवर तेज रहता है, सर दर्द बना रहता है, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, भूख का न लगना और चक्कर आना, ये सब साधारण डेंगू बुखार के लक्षण है। दूसरा है सीवियर डेंगू फीवर। बच्चों, प्रचंड डेंगू बुखार क्या है, इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो डेंगू रक्तस्राव ज्वर और दूसरा है डेंगू घातक लक्षण। बच्चों, डेंगू रक्तस्राव ज्वर, इसमें ब्लड प्लेटलेट्स का घटना, धीरे धीरे ब्लड प्लेटलेट्स घटती रहती है, रुधिर में ब्लड प्लेटलेट्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन क्षमता देती है, इम्यून सिस्टम में भाग लेती है, तो प्लेटलेट्स घटती है और क्या, रक्तस्राव नाक से, मुख से, आंख से रक्तस्राव बना रहता है और ब्लड प्लेटलेट्स घटती रहती है, चक्कर आता रहता है। डेंगू घातक लक्षण, खून की उल्टियां होने लगती हैं, चक्कर आने लगता है और बीपी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, बीपी, ब्लड प्रेशर घट जाता है बच्चों। तो काफी बीपी लो होने से व्यक्ति के जीवन का खतरा रहता है। इस तरह से ये डेंगू फीवर। अब डेंगू के हम लोग रोकथाम के उपाय पढ़ेंगे, उपचार और रोकथाम के उपाय। तो उपचार बच्चों डेंगू का ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर। हम जानते हैं कि डेंगू फीवर जो है विषाणु जनित है, विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक्चुअल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन चिकित्सक से इसके सलाह पर उनसे मिलना चाहिए और उनकी सलाह पर कुछ औषधियां हैं, जैसे आपको पैरासीटामोल, दर्द निवारक गोली एस्टामिनोफेन, कोडीन इत्यादि औषधियां जो हैं इसमें सहायक होती हैं, लेकिन वास्तविक ट्रीटमेंट इसका नहीं होता है क्योंकि यह एक विषाणु जनित रोग है। अब कंट्रोल ऑफ डेंगू। बच्चों, इसके कंट्रोल में सबसे पहला कंट्रोल है कि एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से बचें। सुबह शाम जो है इस मच्छर के काटने से बचें, क्योंकि ये मच्छर सुबह और सायंकाल ही मनुष्य को काटता है। दूसरा कंट्रोल, मच्छरदानी का प्रयोग करें और तीसरा इसके लार्वा को नष्ट किया जाए। कूलर में पानी जो इकट्ठा है उसमें पानी न रहने दें, किसी इंसेक्टिसाइड का उसमें प्रयोग करें लार्वा को नष्ट करने के लिए। अन्य स्थानों पर यदि जल है, किसी खाली पात्र में जल को एकत्रित न होने दें, क्योंकि इसका जो लार्वा होता है यह अपना लार्वा फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल में देता है। तो बच्चों, वास्तविक नियंत्रण यही है, मच्छरदानी का प्रयोग करें, सुबह शाम मच्छर के काटने से बचें, इसके लार्वा को नष्ट करें, कीटनाशकों का छिड़काव करें, कूलर अन्य पात्रों में जो जल संग्रह है उसको संग्रह न होने दें। इस तरह से ये डेंगू फीवर के आपका कंट्रोल है। एक और रोग पढ़ा जाएगा, चिकनगुनिया। इसमें
तो आइए चलते हैं आगे के क्रम में चिकनगुनिया। अब जो आगे के क्रम में दूसरा रोग चिकनगुनिया हम लोग पढ़ेंगे। चिकनगुनिया, दिस डिजीज इज डिस्कवर्ड बाय एम रॉबिन्सन एंड लिम्बर्डेन। एम रॉबिन्सन एंड जो है लिम्बर्डेन ने 1955 में इस रोग की खोज की थी, चिकनगुनिया की, और यह विषाणु जनित रोग है। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। ये रोग किसके द्वारा होता है? वायरस, विषाणु के द्वारा होता है, और इस विषाणु का नाम है अल्फा वायरस। क्या है? अल्फा वायरस। अल्फा वायरस के नाम से इसको जानते हैं। इस विषाणु का, वायरस का न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो होता है आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, एक सूत्री, सिंगल स्ट्रैंडेड आनुवंशिक पदार्थ। एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस, ये दो इस रोग के ट्रांसमिशन वाहक का कार्य करते हैं। दोनों मच्छरों के काटने पर ये मनुष्य में ये रोग फैलता है, चिकनगुनिया। एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस। अब मेन सिम्टम ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का बच्चों मुख्य सिम्टम क्या है, क्या रोग के लक्षण हैं, कौन से लक्षण प्रदर्शित होने पर हम समझते हैं कि चिकनगुनिया रोग से ग्रसित व्यक्ति है? तो सबसे पहला सिर दर्द, हेड पेन, हाई फीवर, तीव्र ज्वर, सिर दर्द बना रहेगा, तीव्र ज्वर रहेगा, और आंखों में जलन होगा। क्या होगा? आंखों में जलन होता रहेगा। स्पॉट ऑन हैंड एंड लेग, हाथ और पैर दोनों पर चकत्ते बनने लगते, स्पॉटेड, धब्बेदार संरचनाएं अर्थात चकत्ते बनने लगते हैं। अनिद्रा, व्यक्ति सो नहीं पाता है, नींद ही नहीं आती, अनिद्रा हो जाता है। और जोड़ों में भयंकर दर्द, जो ज्वाइंट्स, हड्डियों की जोड़ है, इसमें काफी वेरी पेनफुल पेन होता है, दर्द, बहुत कष्टदायक दर्द होता है। ये मेन सिम्टम्स हैं। अब जो है कंट्रोल ऑफ चिकनगुनिया, इसका नियंत्रण, कंट्रोल इसका, बच्चों मच्छरों के काटने से बचें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, इसके लार्वा को पनपने से रोकें, कुछ इंसेक्टिसाइड का भी छिड़काव करें ताकि ये मच्छर नष्ट हो सके। तो ये इसके कंट्रोल है। अब ट्रीटमेंट, उपचार, थेरेपी, विषाणु जनित रोग है, इसके इलाज के लिए कुछ मेडिसिन औषधियां तैयार हैं, जैसे क्लोरोक्विन, पैरासीटामोल, नेप्रोक्सिन। ये मेडिसिन औषधियां जो हैं इस रोग में काफी कारगर, हेल्पफुल होती हैं। तो बच्चों आज हम लोग ये 2 डिजीज पढ़ें, इसको अच्छे से पूरे वीडियो देखें, वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, कंप्लीट वीडियो देखें, और कहीं कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से सूचित करें, और नोट्स जरूर तैयार करें, क्योंकि आगे की स्थिति सही नहीं है। अब जुलाई में भी विद्यालय आपके लग रहे नहीं खुलेंगे, 15 अगस्त के बाद ही खुलेंगे, तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो इसको अन्यथा न लीजिए, अपनी जिम्मेदारी के साथ इसको वीडियोज को पूर्ण रूप से देखें, कंप्लीट नोट तैयार करें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कम समय मिलेगी जिसमें परीक्षा देंगे। तो आप इसका विशेष ध्यान दें, वीडियो पूरा देखें, नोट्स तैयार करें। थैंक यू।